नीतीश को खत्म करना। मोदी जी को एक तीर से दो निशान करना था, एक तीरों से दो निशान करना था। जो इनका बैसाखी था ना, उनको गिराना था और वक्फ कानून पास करना था, दोनों हो गया। कयामत वाले दिन एक होंगे क्या? अभी एक हो रहे नहीं है। कब से भारतीय जनता पार्टी अभी तक ये एक ही नहीं हुआ है। राहुल गांधी कह रहे ना हमें एक होने की जरूरत है ना। मेरे ख्याल से कि कभी एक नहीं होंगे। कोई इनमें घुस रिया, कोई कहीं घुस रिया, कोई कहीं घुस रिया, ये एक ही नहीं हो रहे बेचारे। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वेस्ट पर। आपके साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा। देखिए, एक तरफ वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो है पास हुआ, उसका कहीं ना कहीं असर बिहार में देखने को मिल रहा है। कहीं नीतीश कुमार के जो नेता हैं वो उन्हें छोड़ के जा रहे हैं। इसका कितना असर बिहार चुनाव में, क्योंकि कुछ ही समय में बिहार में चुनाव है, और वहीं दूसरी ओर कन्हैया कुमार रैली निकाल रहे हैं और उसमें वहाँ राहुल गांधी भी पहुँचते हैं। और राहुल गांधी के जाने से वह कितना असर पड़ेगा जानने की कोशिश करते हैं। आम जनता से क्या लग रहा है, बिहार में चुनाव है, राहुल गांधी बिहार पहुँचते हैं और साथ ही वहाँ नारा देते हैं कि हमें एक होना पड़ेगा तभी जीतेंगे, और वही उनके कार्यकर्ताओं की भिड़ंत की वीडियो वायरल होती है। मेरे ख्याल से एक कब होंगे ये? कयामत वाले दिन एक होंगे क्या? अभी एक हो रहे नहीं है। कब से भारतीय जनता पार्टी अभी तक ये एक ही नहीं हुआ है। राहुल गांधी कह रहे ना हमें एक होने की जरूरत है ना। मेरे ख्याल से कि कभी एक नहीं होंगे। कोई इनमें घुस रिया, कोई कहीं घुस रिया, कोई कहीं घुस रिया, ये एक ही नहीं हो रहे बेचारे। ये कब होंगे एक, यही समझ में नहीं आ रही है मेरे। तो यही कारण है हारने का इनके हारने का कारण ही यही है, क्योंकि इनके पास लॉजिकल बात ही नहीं है, पॉइंट ही नहीं है। ये सरकार से लड़ रहे नहीं है, ये चुपचाप मुद्दा तो उठा रहे हैं, पलायन रोको, रोजगार दो। जब पास हो जाते हैं, कानून पास हो जाते हैं, जब मुद्दे उठा के क्या फायदा? जब उठा के क्या फायदा? इससे पहले कोई मुद्दे नहीं उठाए जाते। रोजगार का मुद्दा नहीं है। आजकल तो धर्मों का मुद्दे चल रहे हैं यहाँ। अच्छा, धर्मों के अलावा कोई मुद्दे ही नहीं है। पहले औरंगजेब आ जाता है, कभी वक्फ बोर्ड आ जाता है, कभी 3 तलाक आ जाती है, कभी होली आ जाती है। होली भी तो आ जाती है कि एक चैनल पे देख रहा था, आज तक का था, NDTV का था, कौन सा था, वो कह रहा है बड़ी खबर है कि हिंदू मुसलमान के देखो बीच में क्या होगा, जुम्मा भी एक साथ है और होली भी एक साथ है। अब मैं कंफ्यूज हूँ, मैं घर से कंफ्यूज था कि निकलूँ या नहीं निकलूँ। अब घर से बाहर निकल के देखते हैं, होली भी आराम से बन के चली गई और जुम्मा भी आराम से चले गया। लेकिन मीडिया वालों ने इतना उड़ा दिया उसको, इतना उड़ा दिया कि डर इतने दिलों में बिठा दिया कि ले हो गया, आज ना आज लड़ाई होगी, और देखा सुकून से निकल गया। कह रहे हो धर्म का मुद्दा है। वक्फ बोर्ड संशोधन जो हुआ है, कहीं ना कहीं इसका नीतीश कुमार को नुकसान होगा। देखिए, वक्फ बोर्ड का जो मसला था ना, वो वक्फ बोर्ड का मेन मसला नहीं है इस देश का। इस देश का है बेरोजगारी का। तो अभी मैंने बेरोजगारी पे बात करी, तो आपने बात नहीं करी। क्या होगा? अब क्या हो रहा है? विपक्ष भी अपनी दिखा रहा है और सत्ता पक्ष भी अपनी दिखा रहा है। पीस में कौन पीस भी कुचल लिया है? मुसलमान कुचल लिया है। मुसलमानों के वक्फ बोर्ड कहते हैं भाई हमारे कौम के अमीरों ने कुछ गुनाह करा, उन्होंने खाया, उन्होंने मलाई खाई। अब सरकार के लिए मलाई तो तुम खा रहे हो, खुरचन हम खाएं। अब सरकार मलाई खाएगी और खुरचन हमारी कौम के अमीर खाएंगे। अच्छा, ये हो गया। वक्फ बोर्ड का होगा कुछ नहीं मसला, ना उन्होंने कुछ दिया ना सरकार कुछ देगी। ये तो पता है, ये तो तय बात है। सरकार तो कह रही है बल्कि फायदा होगा इससे, मुसलमानों को फायदा ही फायदा है, उन लोगों ने लूटा है। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। आप भी यही रिपोर्टिंग करेंगे, मैं भी यही बोल के जाऊँगा। आज से 2 साल बाद देख लेना, 6 महीने बाद देख लेना, 1 साल बाद देख लेना, वही होगा। ना सरकार ने कुछ दिया ना वो कुछ देंगे। ये तो हकीकत बात है। सरकार से जो सरकार के अंदर चले जाए, सरकार से लेना आसान बात है। सरकार से। आप बता दें अगर आसान बात है। सरकार देती नहीं है क्या? सरकार तो भलाई जनता को देती थी। होली वाले दिन सिलेंडर दिया सरकार ने, दिया ना, और 8 फरवरी को 2500 रुपए दिए सरकार ने गरीब महिलाओं को, सारी महिलाओं। समय लगता है अभी तो सरकार तो समय तो लगता ही है, हर चीज में समय लगेगा। वक्फ बोर्ड में भी, अब वक्फ बोर्ड में भी कई समय लग जाएंगे, कई सालों तक ये मुद्दा। अब कौन और नया मुद्दा ढूंढ रही होगी सरकार। अब ये सोच रही कि नया मुद्दा क्या लाए। वक्फ बोर्ड तो हमने कर दिया पास, अब तो वक्फ बोर्ड बात हो गया। वक्फ बोर्ड के बाद नया मुद्दा क्या है ये बताओ आप। हिंदू मुसलमान, बीजेपी यही तो कह रही थी हम सारे मुद्दे खत्म कर देंगे। सारे मुद्दे खत्म, इंसानी खत्म कर दो तुम। खत्म बात, इंसानी खत्म हो जाए, इस देश में से धर्म ही खत्म हो जाए सब। अच्छा। मैं तो कहता हूँ धर्मों की लड़ाई है, सब अपने अपने धर्म पे रहो। लड़ाई किस बात की भाई?
हिंदुस्तान के 4 सिपाही, हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान, यही तो हैं। 4 सिपाही हैं। अब आपस में सिपाहियों में लड़ाइयाँ हो रही हैं। मेरे राम जी को ये कह दिया, मेरे अल्लाह को ये कह दिया, मेरे इसको ये कह दिया, मेरे उसको ये कह दिया। क्या होगा? क्या होगा? जब तक ऐसा कब तक चलेगा? कब तक चलेगा ऐसा? ये बताओ वक्फ पे जो बात हो रही है, क्या इसका नुकसान होगा बिहार में? वो हो तो गया, और क्या होगा? चुनाव में असर दिखेगा? मैडम अरे चाह रही हो आप? 4 जो नेता था ना, नीतीश कुमार, नायडू जी, इनकी तो करियर खराब कर दिया। मोदी जी ने खुद खराब करा। एक बात सुनो, कौन सी मुंह लेके इसका जाए? फायदा भाजपा को होगा। हो तो गया। उनका जो मंशा था ना, नीतीश को खत्म करना। मोदी जी को एक तीर से 2 निशान करना था। एक तीरों से 2 निशान करना था। जो इनका बैसाखी था ना, उनको गिराना था और वक्फ कानून पास करना था। दोनों हो गया। लेकिन नीतीश कुमार भी तो अड़ियल है, कह रहे जब तक रहूंगा मुख्यमंत्री रहूंगा। एक बात सुनो, कौन सी मुंह से जाएगा नीतीश बाबू मुसलमान के पास वोट मांगने के लिए? बताओ, कौन से मुंह से जाएगा? नेहरू जी कौन से मुंह से जाएगा? चिराग पासवान जी कौन से मुंह से जाएगा मुसलमान से वोट मांगने के लिए? मैं आपको घर को बर्बाद कर रहा हूँ और मैं आपके घर में बोलो मुझे चाय पिलाओ, पिला दोगे? मुझे चाय पिला दोगे? मेरे ख्याल से जो ना 10-15 डंडा कम पड़ जाएगा मेरे लिए। अरे बाप रे। हाँ, आपको घर को उजाड़ रहा हूँ और आपके पास जा रहा हूँ मैं, भाई मेरी मदद करो। आप बोला हाँ चल डंडे से ही मदद करूंगा तेरे को, तो यही करोगे ना? अच्छा, भाजपा को फायदा होगा। वही उधर से राहुल गांधी भी यात्रा में शामिल हुए, कन्हैया कुमार यात्रा निकाल रहे हैं। ये जो वक्फ बोर्ड का मसला है ना मैडम, वक्फ बोर्ड का मसला क्या है, मेरे बहुत सारे मुसलमान भाई को नहीं पता। जो मिठाई खा रहा है, अच्छा, ढोल बजा रहा है, खुशियाँ मना रहा है, उनको पता नहीं है तुम आने वाला नस्ल के लिए क्या बो के जा रहे हो। क्या क्या नहीं पता? ये जो वक्फ बोर्ड के अंदर है ना मैडम, जैसा 100 कानून है, 90 कानून मुझे अच्छा लग रहा है। 90 कानून उसमें अच्छा ही है, मगर 10 कानून ऐसा है जैसा कैंसर का बीमारी है ना, दिखाई नहीं देता है, अंदर अंदर खोखला कर देता है। कौन सा बुरा है? 10 कानून कौन से बुरे? एक पहले कानून तो मेरा हक छीन रहा है। क्या हक छीन लिया? हक ये छीन रहा है, ये जैसे भाई सनातनी भाई है, अगर मंदिर पे दान कर रहा है ना, तो पहले सरकार को सर्टिफिकेट देना पड़ेगा इनको, ये अच्छा हिंदू है कि नहीं है, अच्छा सनातनी है कि नहीं है। पहले 4 साल सरकार चेक करेगा उसको, फिर बोलेगा दान करो। चलो दान कर दिया, फिर क्या करेगा? वो मंदिर वाला भी तय नहीं करेगा ये जो दान आया है मैं अपने हिसाब से खर्चा करूँ, वो सरकार तय करेगा। यही चीज़ मेरे लिए कर रहा है, तो मेरे को खुश होगा उसमें। मेरे को पहले इनको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जे तुम अच्छा मुसलमान हो के नहीं है, कट्टर मुसलमान हो के नहीं है, साबित करना पड़ेगा। और मेरे को सर्टिफिकेट देना पड़ेगा 4 साल तक, फिर मैं वक्फ बोर्ड में दान कर सकता हूँ। दान मेरा ले लेगा, मगर मैं जिस काम के लिए दूंगा वो काम करे या ना करे। सर्टिफिकेट देने में दिक्कत क्या है? तो आप अच्छा हिंदू हो नहीं हो, ये आपसे सरकार सर्टिफिकेट मांगेगा सर मैडम? पहले बताओ, सरकार सर्टिफिकेट मांगेगा मैडम? बात तो मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय हो रहा, क्या हो रहा है? क्या हो रहा पता है? ताकत के बलबूते पे। आज सुनिए मैडम, दिया सबका जलता है, दिया सबका जलता है, हवा किसी का नहीं होता, दिया सबका बुझता है। आज हमारा बारी हो रहा है, कल तुम्हारा भी बारी होगा, ठीक है? कल तुम्हारी भी बारी होगा। अरे कौन सी, मैं कहता हूँ जो हिंदू हिंदू करते हो, जब मंदिर तोड़ रहे थे कहाँ चला गया था? तुम्हारा जमीन मर गया था। जब लाल किले के पीछे 250 साल पुराने मंदिर तोड़ रहे थे, कहाँ चला गया था हिंदू सारे? क्यों नहीं बोला? हिंदू अब जग रहा है ना, तोड़ दिया। ये तो अभी की बात है। चलिए ये बात छोड़ो, आप वहाँ चले जाओ, क्या नाम है, मयूर बिहार में 60 साल पुरानी मंदिर था, वो रोड किसी का काम का नहीं आएगा, वो जमुना का और रोडों का बीच में है, जंगलों में, तोड़ने चला गया। भाई एक बात सुनो, ये सरकार कहता मैं हिंदू का सरकार हूँ, मैं हिंदू का साथ में हूँ। जब तोड़ रहे थे यही लोग छाती पीट रहा था, हाँ मोदी जी हम आपको इसलिए थोड़ी लाया, हमारा मंदिर तोड़ रहे हो। अरे वाह भाई चाटुकार, जब तेरा ऊपर आया तू छाती पीट रहा। वही लोग पता क्या कह रहे थे, जब एक जगह में वो तो अकबर नगर में तोड़ रहे थे, पता क्या कह रहे थे? मुल्लों को सही कर रहा है, अरे मुल्लों को सही कर रहा है। जब मस्जिद तोड़ रहे थे कह रहा मुल्लों को सीधी कर रहा है। जब अपने ऊपर आया कह रहा मोदी जी ये क्या कर रहे हो, आपको इसलिए थोड़ी लाया हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ मैडम, हमारा देश का जो खूबसूरती है ना, धर्म स्थल है, कई जगह में इतने मस्जिद नहीं है, कोई देशों में, कई देशों में इतना मंदिर नहीं है,
आपके सामने खूबसूरती दिखाता हूँ। ये क्या है? गौरी शंकर मंदिर, किसका है? गौरी शंकर मंदिर तो ये है मैडम। जैन मंदिर, जैन मंदिर और गौरी शंकर मंदिर एक साथ है, हाँ, दोनों अलग अलग समुदाय का है, मगर ये क्या है? ये मोहब्बत है। हाँ, आप थोड़ी देर आगे चले जाओ, गुरुद्वारे और मस्जिद मिलेगा आपको एक साथ टच में। ये क्या है? ये खूबसूरती। उसकी पल्ली तरफ आपको क्या मिलेगा? चर्च और मस्जिद। ये हमारा देश की खूबसूरती है। हमारे देश के खूबसूरती को लोग खत्म कर रहा। मैं 4-5 देशों में गया हूं मैडम, आज तक मैंने इतनी मोहब्बत किसी देश में नहीं देखा जितनी मोहब्बत मेरे भारत में, मेरा हिंदुस्तान में देखा। तो अब मोहब्बत खत्म हो रही है। मगर ये चीज जो है, जो बीज बो के जा रहा मोदी जी, आपका तो बीवी बच्चा है ही नहीं, बीवी को पहले ही छोड़ दिया आपने, बच्चे तो है नहीं, ठीक है, मगर आप जो बीज बो के जा रहे हो मोदी जी, जो बोओगे ना वही काटोगे। अच्छा, ये नहीं है आप गेहूं बूंदो तो धान काटोगे। अरे सबका साथ सबका विकास कैसी बात कर रहे हो आप? बहुत अच्छी बात याद दिलाया। मोदी जी ने बोला था सबके साथ सबका विकास, ठीक है। जो जो जितनी योजना लाई है, क्या मुसलमानों को नहीं मिला? एक मिनट, मिला मैडम, मिला। इसका मतलब क्या हुआ? सबके साथ सबका विकास मोदी जी बोल के भूल गया था। इसका मतलब क्या होता है? सबके साथ सबका विकास का मतलब हुआ हर जात के, हर धर्म के, हर गरीब, हर अमीर, हर बादशाह, हर पैसा वाला मेरा परिवार है नहीं है? मगर मोदी जी इलेक्शन जीतने के लिए क्या बोला था? मुसलमान की औरत ज्यादा बच्चा पैदा करती है, तुम्हारा बैच छीन लेगा, तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेगा, तुमसे मुजरा कराएगा, तुम्हारा बेटी छीन लेगा, तुम्हारा रोटी छीन लेगा, तुम्हारा माटी छीन लेगा। ये किसने बोला था? मोदी जी ने बोला था। पॉपुलेशन कंट्रोल ना करे क्या? अच्छी बात है, मगर मोदी जी का कितना भाई बहन है? 6 भाई बहन है, मेरा तो 4 भाई बहन है, तो मोदी जी से तो 2 कम है। मोदी जी कहता है नियंत्रण कानून अगर करो। कोई नियंत्रण कानून लाना चाह रहे हैं तो क्या दिक्कत है उसमें? ये कानून पास करो तब भी कोई फायदा नहीं, अगर कानून नहीं लाओ तब भी कोई फायदा नहीं। लोग समझदार हो गया। जो गलती करे थे ना बुजुर्गों ने करे थे। हमारा मजहब में भी मैंने देखा हूँ, मुस्लिम मजहब में भी देखो 10 बच्चे हैं, हिंदू बच्चे भी मैंने देखो, हिंदू मजहब में 10 बच्चे हैं। अभी का नौजवान चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो समझदार हो गया। महंगाई इतना हो गया, एक बच्चे पलने में चड्डी ढीला हो जाता है। हम मुद्दे पे बात करते हैं। बिहार में चुनाव है, जो एनडीए दल है वो तो आपको पता है कि इस वक्त है, और दूसरा जो इंडिया बात सुनिए, मोदी जी ने एक तीर में 2 निशाना करा। मैंने ये क्या कह रहे थे? नीतीश बाबू को खत्म करना था, नायडू बाबू को खत्म करना था, उनका करियर खराब करना था, खराब कर दिया। कौन सी मुंह लेके जाएगा वोट मांगने के लिए? नीतीश बाबू कैसे चले जाएगा मुसलमान के वोट मांगने के लिए? मुसलमान को सुन लीजिए, बगल में दिल में जबान पे है राम और बगल में छुरी, यही करे हो ना, तो आप वोट कैसे मांगने जाओगे?